हेलो स्टूडेंट्स, सुपर सर हियर। लेक्चर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले डाइपोल का मीनिंग समझ लेते हैं। डाइपोल का मीनिंग उसके नाम में ही है। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटीज, मतलब कोई ऐसी सिस्टम जिसमें दो पोलैरिटी हो। A system of two equal and opposite charges separated by a finite distance is called an electric dipole। मतलब कोई ऐसी सिस्टम जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना, डाइपोल में ऑलवेज दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। तो ऐसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू Q टू A वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट कूलम मीटर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वेशन P इक्वल टू 2AQ में Q tends to infinite, that means चार्ज की वैल्यू as possible as maximum and 2A tends to 0, that means separation distance as possible as minimum लिया जाए तो जो सिस्टम बनेगी उसको हम पॉइंट डाइपोल बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। लेट सपोज कोई एक डाइपोल दिया हुआ है जिसके दो चार्ज -Q एंड +Q है। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2A है। इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे मुझे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है लेकिन उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होती, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे से अलग अलग पॉइंट पे रखे हुए हैं। तो अगर मुझे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं P पॉइंट पे पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, फिर दोनों का एडिशन कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि P पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट पॉइंट P। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखा, E + Q वेक्टर इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R - A होल स्क्वायर P हैट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट P, E - Q वेक्टर इक्वल टू KQ R + A स्क्वायर माइनस P हैट। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन ली हुई है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन थ्योरम में देखा था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E पॉजिटिव Q प्लस E नेगेटिव Q। जैसे ही हम दोनों की वैल्यू रखेंगे, दोनों में से KQ कॉमन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 1/R - A स्क्वायर माइनस 1/R + A स्क्वायर P हैट। अब हमें यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे LCM लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा KQ 4AR डिवाइड बाई R² - A² का होल स्क्वायर इंटू P हैट।
जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2AQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2AQ की जगह हम अगर P लिखे तो फाइनल इक्वेशन होगा 2KPR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर P हैट, जहाँ पे हमने 2AQ इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का यूज किया हुआ है। अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि P पॉइंट कि जिसका सेंटर से डिस्टेंस r है वो a के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो हम इस इक्वेशन में r के कंपेयर में a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन होगा E वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब p हैट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल। सबसे पहले इक्वेटर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इक्वेटर मतलब ऐसी लाइन कि जो डाइपोल के मिड पॉइंट में से पास हो रही हो और डाइपोल के परपेंडिकुलर हो। ऐसे किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कोई एक डाइपोल जिसके दो चार्जेस -q एंड +q है, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2a है और उसके इक्वेटर लाइन के r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, +q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E+q वेक्टर होगी आउटवर्ड डायरेक्शन। -q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E-q वेक्टर होगी नेगेटिव साइन की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर ए एंगल थीटा है तो ए भी एंगल थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स E+q वेक्टर के दो कंपोनेंट मैं लिख सकता हूँ, E+q कॉस थीटा, E+q साइन थीटा। सेम तरीके से ये एंगल भी थीटा होगा। दैट मीन्स E-q वेक्टर के भी दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, E-q कॉस थीटा एंड E-q साइन थीटा। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +q एट पॉइंट P वो हो जाएगा E+q इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P वो भी हो जाएगा E-q इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, E+q साइन थीटा एंड E-q साइन थीटा वो दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड डायरेक्शन में ऑपोजिट है। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ दो कंपोनेंट बचेंगे, E+q cos थीटा एंड E-q cos थीटा। दैट मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E वेक्टर इक्वल टू E+q cos थीटा प्लस E-q cos थीटा इंटू -p हैट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन इसलिए ली हुई है क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। अब यहाँ से हमने नेगेटिव साइन बाहर निकाल ले तो -E+q और E-q का मैग्नीट्यूड रखे तो KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स a अपॉन √r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू p हैट। दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन होगा 2kqa डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू p हैट। इसी इक्वेशन में अगर हम 2aq इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p एंड अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि इक्वेटर पे डिस्टेंस r वो a के कंपेयर में बहुत ही बड़ा है, दैट मीन्स हम r के कंपेयर में a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन होगा E वेक्टर इक्वल टू -kp अपॉन r क्यूब p हैट। ये इक्वेशन कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन r इज वेरी ग्रेटर देन a